नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बाय लॉज, रूल्स के बारे में हम डिस्कस किया करते हैं। आज हमारे पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पहले हमने डिस्कस किया 78A के बारे में कि कौन कौन सी ऐसी क्राइटेरियाज है, कंडीशंस है जिसके बेस पे मैनेजिंग कमेटी को सुपरसीड किया जा सकता है, रजिस्ट्रार अपने पावर्स पे एक्सरसाइज कर सकता है और किसी भी मैनेजिंग कमेटी के मेंबर या मेंबर्स को भी डिस्क्वालीफाई या रिमूव किया जा सकता है। तो काफी सारी कंडीशंस थी, वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था और आज इसी को आगे लेते हुए मगर कौन सी ऐसी कंडीशंस, कौन सी ऐसी क्राइटेरियाज है, कौन से ऐसे क्लॉजेस है, प्रोवाइडेड दैट, मतलब ये भी रजिस्ट्रार को देखना पड़ेगा। जब ये सारी चीजें कर लेते हैं हम, उसके आगे क्या। तो 78A को अभी हम महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के उसको आगे लेते हुए डिस्कस करेंगे, उसका रिमेनिंग पार्ट को, जहां पे कोई कमेटी को सुपरसीड किया जाता है या किसी मैनेजिंग कमेटी के मेंबर को रिमूव किया जाता है, डिस्क्वालीफाई किया जाता है या पूरी की पूरी मैनेजिंग कमेटी को हटाया जाता है। तो प्रोवाइडेड दैट द रजिस्ट्रार शैल हैव द पावर टू चेंज द कमिटी और एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमिटी और द एडमिनिस्ट्रेटर, और जिसको आप ऑथराइज्ड ऑफिसर बोलते हो, प्राधिकृत अधिकारी बोलते हो, जिसको पहले आप प्रशासक बोलते थे। इसका मतलब जो रजिस्ट्रार के ऑर्डर में लिखा जाएगा कि इतने टाइम के लिए इस सोसाइटी के अंदर कमिटी ऑफ मेंबर्स रहेंगे या कमिटी के जगह में कोई नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स रहेंगे या जिसको आप नंबर ऑफ ऑथराइज्ड ऑफिसर आज की डेट में बोलते हो, तो एक भी रह सकता है, दो भी रह सकता है, तीन भी रह सकता है। हो सकता है 3 महीने के लिए ऑर्डर में लिखा हो, 6 महीने के लिए लिखा हो और मैक्सिमम 1 साल तक वहां पे रह सकता है। तो जरूरी नहीं है कि 3 या 6 महीने के लिए वो वहां पे कंटिन्यू करेगा। या कमिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द सेम सोसाइटी अगर लिया जाए, जो कि डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए या सेम प्रीवियस कमिटी के मेंबर्स नहीं होना चाहिए, अगर उनकी भी कमिटी ऑफ मेंबर्स बनती है तो वो भी किसी भी मूवमेंट में उनको चेंज किया जा सकता है। ऑथराइज्ड ऑफिसर को भी चेंज किया जा सकता है। एक बार बन गए तो पूरा 3, 6 या 1 साल तक बने रहोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। रजिस्ट्रार शैल ऑल दी हैव पावर टू चेंज द कमिटी और एनी मेंबर और एडमिनिस्ट्रेटर सो अपॉइंटेड। ठीक है। फिर उसके बाद एट हिज डिस्क्रिप्शन even before the expiry of the term that has been mentioned in the order। ठीक है। खुद के ही ऑर्डर वो के अंदर जो उन्होंने मेंशन किया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके पास में डिस्क्रिशनरी पावर्स है। प्रोवाइडेड फॉर सच फेडरल सोसाइटी शैल कम्युनिकेट इट्स ओपिनियन टू द रजिस्ट्रार। जब भी एक ऐसा ऑर्डर निकाला जाता है जो हमने पहले निकाला, सुपरसीड करने का या किसी मेंबर को रिमूव करने का या पूरी की पूरी मैनेजिंग कमेटी को रिमूव करके सुपरसीड करने का, जब भी ऐसा ऑर्डर निकालना है तो रजिस्ट्रार कंसर्न फेडरल सोसाइटी या फेडरेशन जो भी रहता है, हाउसिंग फेडरेशन रहता है, उसके साथ में कंसल्टेशन करता है, एडवाइजरी उससे लेता है, उसको भी एड्रेस किया जाता है लेटर फॉर देयर ओपिनियन, फॉर देयर एडवाइजरी। और हाउसिंग फेडरेशन जैसे नवी मुंबई फेडरेशन हो सकता है, थाने फेडरेशन हो सकता है, ठीक है, वसई का हाउसिंग फेडरेशन हो सकता है या मुंबई का हाउसिंग फेडरेशन हो सकता है या कोई भी और कहीं पे रीजनलिटी के हिसाब से, कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से वहां के हाउसिंग फेडरेशन हो सकते हैं। तो उसको लिख के बताना है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द लेटर। ठीक है। लेटर फॉर एडवाइजरी। तो रजिस्ट्रार लिख के बताएगा कि देखो ऐसे ये सोसाइटी है, ऐसे वहां पे ये सब इश्यूज है, 78A के हिसाब से मैं ना इनको सुपरसीड करना चाहता हूँ, वहां पे मैं ऑथराइज्ड ऑफिसर बिठाना चाहता हूँ या फिर कमिटी ऑफ मेंबर्स बिठाना चाहता हूँ। तो ऐसी चीजों को मैंने, ये सब चीजें मेरे सामने आए, आप अपना मत दे दो, आप अपना ओपिनियन दे दो, आप अपना एडवाइस दे दो कि ये ठीक है, आपका क्या इसमें राय है। ठीक है। तो 45 दिन के अंदर, जिस दिन मिल गया रजिस्ट्रार से, जिस दिन ये लेटर मिल गया, 45 दिन के अंदर उस हाउसिंग फेडरेशन को रिप्लाई करना है रजिस्ट्रार को, अपना ओपिनियन, अपना एडवाइजरी, अपना मत को। ठीक है। फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द कम्युनिकेशन, failing which it shall be presumed that such federal society does not have any objection or say, ठीक है,
फॉर द सुपरसेशन और रिमूवल ऑफ ए मेंबर। इसी के लिए तो मांगा हुआ है ना कि मैं ऐसे ये करने जा रहा हूँ आपको, तो ऐसे ऐसे तथ्यों के बेस में मैं करने जा रहा हूँ, तो उसमें आप अपना एडवाइस कर लो। अगर हाउसिंग फेडरेशन ने एड्रेस नहीं किया, रिप्लाई नहीं किया, तो ये मान लिया जाएगा कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कई कई जगह में कैसा होता है कि आप हाउसिंग जो फेडरेशन होता है सोसाइटी, उसकी एफिलिएशन नहीं करती है या सोसाइटी उस चीज से बची रहती है, तो उस केस में इट बिकम्स वेरी, अगर आप उस हाउसिंग फेडरेशन से ऑफिशिएटेड नहीं हो, एफिलिएटेड नहीं हो, तो रिप्लाई करने की फिर जरूरत ही नहीं पड़ती है। बट इस केस में अगर आपका केस जो स्ट्रॉन्गर हो सकता है कि हाउसिंग फेडरेशन बोले नहीं आप रिमूव मत करो, और रजिस्ट्रार रिमूव करना चाहता है। किसी किसी चीज में रजिस्ट्रार रिमूव नहीं करना चाहता है बट हाउसिंग फेडरेशन बोल दे हाँ रिमूवल होना चाहिए, तो वहां पे काफी फर्क पड़ता है। तो इसीलिए हाउसिंग फेडरेशन जो भी रहता है कंसर्न, उसका एफिलिएशन होना चाहिए, उसका ऑफिशिएशन होना चाहिए, ठीक है। तो रजिस्ट्रार के पास में फ्री हैंड मिल जाता है अगर आप रिप्लाई नहीं करते हो, मतलब हाउसिंग फेडरेशन रिप्लाई नहीं करते हो, या हाउसिंग फेडरेशन का एफिलिएशन है ही नहीं, उस सोसाइटी का ऑफिशिएशन है ही नहीं, ठीक है। पहले हमने डिस्कस किया था कि सुपर सीड कर सकता है, रिमूव कर सकता है किसको, मैनेजिंग कमिटी को। सेकेंड पॉइंट, रिमूव द मेंबर ऑफ द मैनेजिंग कमिटी या मेंबर्स ऑफ द मैनेजिंग कमिटी, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट फर्दर क्या ध्यान रखना पड़ेगा, मेंबर हु हैज बीन रिमूव्ड, जिसको एक बार रिमूव कर दिया वो फिर से, ठीक है ना, शैल नॉट बी एलिजिबल टू बी। 78A की जब हम बात कर रहे हैं, जिस मेंबर को रिमूव किया, जिस मैनेजिंग कमेटी को रिमूव किया, जिस मेंबर्स को रिमूव किया ऑफ द मैनेजिंग कमेटी, फिर से वो एलिजिबल नहीं होंगे किस चीज के लिए, री इलेक्शन होके आने के लिए, फिर चुनाव से वापस आने के लिए, या कोऑप्शन से वापस आने के लिए, या फिर से नॉमिनेट होके वापस आने के लिए मैनेजिंग कमेटी के अंदर। कहां पे, कमिटी ऑफ एनी सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी का, ठीक है, ऑफ एनी कमिटी ऑफ एनी सोसाइटी, किसी भी कमिटी का किसी भी सोसाइटी में, टिल द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 1 टर्म, जब तक 5 साल फिर से निकल नहीं जाए तब तक वापस किसी भी कमेटी का किसी भी सोसाइटी में आने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन जो हम ये धारा जो डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 78A, और उसके लिए इतनी सारी प्री कंडीशन है, इतने सारे सेटिस्फाई होने के बाद, या इनमें से कुछ 1-2 या मल्टीपल सेटिस्फेक्शन होने के बाद रजिस्ट्रार अपना ऑर्डर निकाल रहा है, वो भी कंसल्टेशन करने के बाद फेडरल सोसाइटी के साथ में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार इसमें से अगर कोई मैनेजिंग कमेटी का मेंबर निकला या मैनेजिंग कमेटी निकली तो फिर एक टर्म के लिए बैन भी है, हो सकता है, ठीक है। कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ विच ही हैज बीन रिमूव्ड। हियरिंग आपके चलते रहते हैं, पिटिशन चलते रहते हैं, जिस दिन में जैसे कंप्लेंट हो गया, फिर उसके बाद सुनवाई होने के बाद जिस दिन में ये ऑर्डर निकल जाता है, जहां से ये इफेक्टिव हो जाता है, वहां से लेके एक टर्म तक फिर दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर बीइंग को-ऑप्टेड, ठीक है, री-को-ऑप्टेड, री-नॉमिनेटेड एंड री-इलेक्टेड टू एनी फ्रॉम एनी सोसाइटी फॉर द मैनेजिंग कमिटी, ठीक है। प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 78, 3, 4, 5, 6 ये सब क्लॉजेस जो है, शैल अप्लाई म्यूटेंडिस दैट इज नेसेसरी अरेंजमेंट्स और नेसेसरी विथ नेसेसरी चेंजेस हैविंग बीन मेड। तो ये किसके लिए, शैल अप्लाई म्यूटेंडिस in relation to the supersession or removal under this section। अब इसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे, बट ब्रीफली जैसे थोड़ा सा ऐसे बता देता हूँ, जैसे 78, 3, 4, 5, 6 जो सब क्लॉजेस है उसके अंदर बेसिकली
ऑथराइज्ड ऑफिसर के बारे में, या जिसको पहले हम एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं, उसके बारे में दिया गया है कितना रेम्युनरेशन रहेगा, कितने टाइम के लिए रहेगा, क्या काम रहेगा, कैसे इंस्ट्रक्शंस वगैरह लेगा, ये सब चीजें उसके स्पेसिफाई किया गया है जब अगर कहीं पे ऑथराइज्ड ऑफिसर को, एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया जाता है किसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज में। तो ये सब उसमें डिटेल्स दिए हुए हैं, गाइडलाइंस दिए हुए हैं, जो एक अलग किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमने देखा कि 78A ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 एक्सट्रीमली, मतलब बहुत 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 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड या तो इससे कमेटी गिरेगी, अगर इन चीजों का आपने ध्यान रखा तो कमेटी कभी गिरेगी नहीं, कोई मेंबर डिस्क्वालीफाई होगा नहीं, ठीक है। हर मेंबर अगर चौकन्ना रहेगा, हर मेंबर अगर रिस्पॉन्सिबल रहेगा, तो मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स और पूरी मैनेजिंग कमेटी भी रिस्पॉन्सिबल रहेगी, जैसे जो एक्ट, बायलॉज एंड रूल्स के हिसाब से काम करेगी। जरूरी नहीं कि आप एक बार मैनेजिंग कमेटी में आ गए तो 5 साल के लिए आपको रिमूव नहीं किया जा सकता है। बहुत अच्छे से अगर धाराओं, जितने एक्ट है, सेक्शन है, बायलॉज है, उसको अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, काफी सारी कंडीशंस जैसे हमने डिस्कस किया, उसके बेस पे मैनेजिंग कमेटी के किसी मेंबर को या मेंबर्स को या पूरी की पूरी मैनेजिंग कमेटी को भी हटाया जा सकता है, सुपरसीड किया जा सकता है, और 5 साल के लिए या एक टर्म के लिए बैन भी किया जा सकता है। ठीक है, आप सबका बहुत सारा धन्यवाद। ऐसे ही आप जुड़े रहिए।